1 मार्च यानी आज से नए महीने की शुरुआत के साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का आखिरी महीना भी शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी मार्च कई अहम वित्तीय बदलाव लेकर आया है, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की बैंकिंग गतिविधियों पर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों से लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम, इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा में राहत, फास्टैग नियमों में बदलाव और गैस व जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी, ये सभी बदलाव मार्च में लागू हो चुके हैं। सबसे पहले बात बैंकिंग से जुड़े एक अहम फैसले की। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन खातों का सही समायोजन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने सरकारी कामकाज संभालने वाली सभी एजेंसी बैंकों को 31 मार्च 2026 को खुला रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस दिन महावीर जयंती के कारण सार्वजनिक अवकाश रहेगा, फिर भी टैक्स कलेक्शन और सरकारी भुगतान से जुड़े कार्य सुचारू रूप से जारी रहेंगे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के सभी लेन देन समय पर दर्ज हो सके और अकाउंट क्लोजिंग में कोई अड़चन न आए। वहीं बढ़ते वित्तीय फ्रॉड और विशिंग कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए ट्राई ने क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नया नियम लागू किया है। 15 मार्च 2026 तक सभी अधिकृत स्टॉक ब्रोकर्स को 1600 नंबर सीरीज में शिफ्ट होना अनिवार्य किया गया है। इससे पहले बैंकों को म्यूचुअल फंड कंपनियों को भी इसी तरह की नंबरिंग प्रणाली अपनानी पड़ी थी। इस बदलाव का मकसद निवेशकों को असली और फर्जी कॉल में अंतर समझने में मदद करना है। वहीं 15 मार्च के बाद यदि किसी सामान्य 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से निवेश या ट्रेडिंग से जुड़ी कॉल आती है तो सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से धोखाधड़ी हो सकती है। साथ ही टैक्स पेयर के लिए भी मार्च राहत लेकर आया है। यूनियन बजट 2026 से 2027 में संशोधित आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की गई थी, जो अब लागू हो गई है। पहले करदाताओं को अपनी गलतियां सुधारने के लिए 31 दिसंबर तक का समय मिलता था, लेकिन अब ये डेडलाइन 31 मार्च कर दी गई है। इससे करदाता मामूली शुल्क देकर अपनी फाइलिंग में सुधार कर सकते हैं और संभावित पेनल्टी या जांच से बच सकते हैं। वही टोल भुगतान से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नो योर व्हीकल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। जी हां, अब मौजूदा फास्टैग उपभोक्ताकर्ताओं को नियमित नो योर व्हीकल सत्यापन की जरूरत नहीं होगी जब तक कि कोई विशेष शिकायत दर्ज न हो। वहीं इसके अलावा डिजिटल वॉलेट उपभोक्ताकर्ताओं के लिए 3 मार्च 2026 से फास्टैग सब वॉलेट सुविधा शुरू हो गई है। जी हां, जिससे टोल राशि को सामान्य बैलेंस से अलग रखा जा सकेगा। वही रसोई और कारोबार दोनों पर असर डालने वाली खबर गैस सिलेंडर से जुड़ी है। जी हां, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भले ही कोई बदलाव नहीं हुआ हो, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर लगातार तीसरे महीने महंगा हुआ है। वहीं दिल्ली में कीमतों में 188 रुपीज, कोलकाता में 191.5 रुपीज, मुंबई में 189 रुपीज और चेन्नई में लगभग 189.5 रुपीज तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों की लागत बढ़ेगी। इसके अलावा जेट फ्यूल की कीमतों में भी 5 से 6% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो साल 2026 की पहली वृद्धि है। चेन्नई में जेट फ्यूल के दाम 1 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के ऊपर पहुंच गए हैं। जी हां, क्योंकि एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च में 40% से अधिक हिस्सा ईंधन का होता है, इसलिए टिकटों के दाम बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर मार्च में लागू हुए ये बदलाव बैंकिंग, निवेश, टैक्स, टोल और ईंधन हर क्षेत्र में आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में समय रहते इन नियमों को समझना और अपनी रणनीति तय करना जरूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।